नमस्कार, मैं योगेश राणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक बाबा केदारनाथ मंदिर में पूजा करने गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर मदन कौशिक ने तस्वीरें खिंचाई और इनको सोशल मीडिया पर शेयर किया। वैसे तो मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की तस्वीरें खींचने और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी है, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह के नियम केवल आम आदमियों के लिए ही होते हैं, खास लोगों के लिए होते नहीं है। हम बात करेंगे इस पर कैसे 30 जुलाई के बाद से मदन कौशिक बहुत ही खास होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को देखकर। 30 जुलाई के बाद से मदन कौशिक की सोशल मीडिया टीम के ऑनलाइन बिहेवियर में भी एक बदलाव आया है, इस पर भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 जुलाई को हरिद्वार में कांवड़ियों के स्वागत के लिए गए। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैमरे के एक ही फ्रेम में रहे। दोनों की इतनी अच्छी तस्वीरें पिछले 2 साल से शायद ही आई हो। मुख्यमंत्री का स्वागत करने के दौरान भी मदन कौशिक बहुत ही उत्साहित दिखे। इसके अगले ही दिन मदन कौशिक देहरादून में सीएम हाउस पहुंच गए। मुख्यमंत्री धामी ने उनका शॉल पहनाकर स्वागत किया। यह तस्वीर सीएम हाउस से जारी की गई। अब एक सवाल बनता है, जब 30 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी और मदन कौशिक हरिद्वार में घंटों एक साथ रहे, तो ऐसा क्या हो गया कि एक ही दिन बाद 31 जुलाई को मदन कौशिक को देहरादून में सीएम हाउस में आकर मुख्यमंत्री धामी से मिलना पड़ गया। इसके एक दिन बाद ही महाशिवरात्रि के अवसर पर मदन कौशिक बाबा केदारनाथ के मंदिर पहुंच गए, वो भी उस समय जब पूरी केदार घाटी आपदा की चपेट में है। उत्तराखंड सरकार ने जो चार धाम यात्रा है उस पर रोक लगाई हुई है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ के पैदल रास्ते पर फंसे तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। सारे हेलीकॉप्टर सरकार ने घोषणा की हुई है, कोई यात्रा पर नहीं जाएगा क्योंकि खतरा है। ऐसे खतरे के समय मदन कौशिक बाबा केदारनाथ पहुंच गए हेलीकॉप्टर की सेवा लेकर। आखिर ऐसी कौन सी मनोकामना उनकी पूरी हो गई बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष की, जिस कारण वो बाबा केदारनाथ के दरबार में इतनी आपदा और इतने खतरे के बावजूद पहुंच गए। ऐसे समय में तो जगह जगह फंसे तीर्थयात्रियों की मदद की जानी चाहिए। यह तीर्थ यात्रा का समय तो नहीं है, यह तो तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का समय है। पूरा का पूरा जो तीर्थयात्रियों को बचाने का अभियान है उसमें सेना जुट गई है। ये कुछ बातें बता रही है मौजूदा समय में उत्तराखंड बीजेपी में कुछ अंदरूनी समीकरणों में बदलाव आ रहे हैं। जो लंबे समय से दूर थे वो नजदीक आ रहे हैं। अब इन नजदीकियों का परिणाम क्या निकलेगा, यह तो बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता ही बता पाएंगे, जो कि इस समय इस मसले पर बहुत बोल नहीं रहे हैं। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए, 30 जुलाई के बाद मदन कौशिक की टीम ने मुख्यमंत्री धामी के सोशल मीडिया पोस्ट को रीट्वीट करना शुरू कर दिया है, उनको लाइक करना शुरू कर दिया है, उनको अपने पेजों पर शेयर करना शुरू कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा जैसे बड़े बीजेपी के नेताओं के ट्वीट ही लाइक, रिट्वीट और शेयर किए जाते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की जाने वाली जानकारियों को मदन कौशिक के सोशल मीडिया पेजों पर शेयर नहीं किया जाता था। एक अमूमन यह एक अगर मोटे तौर पर देखेंगे मदन कौशिक के सोशल मीडिया पेजों को जाके, तो यह एक परसेप्शन बनता है, एक परिणाम बनता है। इससे भी यह साफ समझा जा सकता है रिश्तों में जमी बर्फ पिघल तो रही है, अब यह बर्फ पिघल कर किस तरफ बहेगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे भी इस समय उत्तराखंड के कई हिस्से आपदा की चपेट में है। ऐसे वक्त में बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात बहुत अधिक कर रहे हैं, बड़ा जोर दे रहे हैं। इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। पिछले कुछ ही दिन में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सीएम धामी से कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल मिले। अनिल नौटियाल इससे एक दिन पहले भी 31 जुलाई को भी मिले। सचिवालय में इसी दिन राजपुर रोड के विधायक खजानदास और यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल भी मिले। 31 जुलाई को ही डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चौहान मिले। यह सिलसिला जारी है। क्या विधायकों की मुख्यमंत्री आवास की तरफ इस दौड़ को मंत्री बनने की इच्छा रखने वालों की अर्जी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो रही है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी बहुत कुछ साफ साफ तो बोलती नहीं है, लेकिन माना जा रहा है अब जल्दी ही विस्तार होगा, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले यह विस्तार नहीं हुआ तो सवाल उठ रहे हैं कि फिर कब होगा। अब रही बात
बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक की बाबा केदारनाथ की यात्रा को लेकर तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने कुछ बातें कही है। कांग्रेस ने आपदा को देखते हुए अपनी यात्रा स्थगित कर दी है और तय किया है हम हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जाएंगे। यह कर्ण मेहरा ने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है। उन्होंने लिखा है क्योंकि हेलीकॉप्टर से इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आपदा पीड़ितों को निकालने के लिए किया जा रहा है जो जहां फंसे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के नेता मदन कौशिक हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए हैं। आम लोगों के लिए केदारनाथ यात्रा बंद है तो बीजेपी के नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर केदारनाथ जाना कितना सही है, यह सवाल कर्ण मेहरा उठा रहे हैं। इसी के साथ गणेश गोदयाल ने भी अपने सोशल मीडिया पेजों पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो मदन कौशिक की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा पर मदन कौशिक अपनी केदारनाथ यात्रा पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो देहरादून से सीधे केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं। अब हम तो यही कह सकते हैं कि बाबा केदारनाथ मदन कौशिक की वो इच्छा पूरी करे जो आपदा के इस समय उन्होंने बाबा केदारनाथ से की है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।